अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? चले जी शाबाश। आजकल आप क्या कर रहे हैं? पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? बिल्कुल, वो तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन घर में क्या कर रहे हैं? क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? मम्मा का काम में हाथ बटा रहे हैं? शाबाश, वेरी गुड। यानी कि अपने काम खुद कर रहे हैं, हर काम के लिए मम्मा को तो आवाज़ नहीं दे रहे कि जी मम्मा पानी पिला दें, मम्मा ये रख के आ जाएं, मम्मा वो लेके आ जाएं। और अपनी कॉपीज, अपने बुक्स खुद संभाल के रख रहे हैं ना। ये तो नहीं कि काम करने के बाद वहीं छोड़ दिया और जल्दी से भाग गए और मम्मा समेट रही हैं, नहीं ना। अपने काम खुद करने चाहिए। अपनी कॉपी को, अपनी बुक्स को अपने बैग में रखना चाहिए, अपनी पेंसिल्स को, अपनी इरेजर, जो चीज़ें मौजूद हैं आपकी वो खुद से समेट के अपनी जगह पे रखें, ठीक है। अपना काम खुद करना चाहिए। आप तो बड़े हो गए ना अब। छोटे बच्चे तो थोड़ी हैं कि सारा काम मम्मा करेंगी, है ना भाई। तो अपना काम खुद करना चाहिए जी। जैसे आप खुद पढ़ रहे हैं आजकल, है ना भाई, बड़े हो गए ना, जब तो आप नए नए अल्फाज सीख रहे हैं और नए नए अल्फाज पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त जो हैं वो बड़े हो गए हैं और बहुत समझदार हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं ना भाई। चले जी, अब क्या करें, आज भी हम क्या करते हैं कि हम नए अल्फाज पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे जी। हम आजकल नए नए अल्फाज पढ़ रहे हैं ताकि हमें अल्फाज पढ़ने आ जाएं। ढेरों अल्फाज जब हमें पढ़ने आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी मदद से जुमले पढ़ना सीख लेंगे, है ना भाई। और जब हमें जुमले पढ़ने आ जाएंगे तो हम सबक पढ़ा करेंगे, हम कहानियाँ खुद से पढ़ा करेंगे, है ना जी। चलें भाई, फिर आज क्या करते हैं, आज हम अपनी उर्दू की बुक खोलते हैं और उसका सफ़ा नंबर 44 खोलेंगे और सफ़ा नंबर 44 पे देखेंगे कि क्या का मौजूद है, कौन कौन से अल्फाज हैं भाई। ये देखें, ये है हमारा सफ़ा नंबर 44 और सफ़ा नंबर 44 पे हम देखेंगे ढेरों अल्फाज हैं। इन ढेरों अल्फाज पे हमारे पास 3 आइकन्स मौजूद हैं। कितने आइकन्स मौजूद हैं? 3 आइकन्स मौजूद हैं। पहला आइकन क्या है भाई? पहला आइकन है हमारा कि उसमें लाइंस बनी हुई हैं, एक फिंगर रखी हुई है। उसका मतलब क्या होता है कि हमने क्या करना है, सफ़े पे पढ़ना है जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है एक लकीर बनी है, पेंसिल रखी हुई है, उसका मतलब क्या है, लिखेंगे जी। आइकन हमसे कह रहा है लिखिए। और तीसरा आइकन हमारी मानो बिल्ली मौजूद है। मानो बिल्ली कलर लेके आ जाती है, वो कहती है भाई रंग भरिए, तो हम रंग भरेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे और फिर रंग भरेंगे, ठीक है जी। लिखिए हमने और उसके बाद रंग भर लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम लोग तारीख लिखेंगे जी। हम यहाँ पे तारीख लिखेंगे, पहले तारीख लिखेंगे और तारीख लिखने के बाद अब इन अल्फाज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलें जी, पढ़ते हैं। गोट, 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 गोट। मोर, 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 मोर। लोग, 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 लोग। गोट, गोट, गोट। मोर, मोर, मोर। लोग, लोग, लोग। कोट, 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 कोट। नोट, 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 नोट। गोल, 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 गोल। कोट, कोट, कोट। नोट, नोट, नोट। गोल, गोल, गोल। चलिए जी, हम देखते हैं मजीद अल्फाज क्या लिखे हुए हैं इसमें। होश, 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 होश।
मोल, 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 मोम, 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 नोक, 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 नोक। जी, अब हम दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। चलें जी। गोट, 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 मोर, 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 लोग, 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 कोट, 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 नोट, 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 गोल, 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 होश, 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 मोल, 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 मोम, 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 नोक, नोक, नोक। जी, हमने सारे अल्फाज अच्छे से पढ़ लिए। अब हमने क्या करना है, दूसरा आइकन देखना है। दूसरा आइकन हमसे कह रहा है कि लिखिए, तो लिखने के लिए हमने क्या करना है, हमने पेंसिल शार्प करनी है। हमने पेंसिल शार्प करनी है। पेंसिल शार्प करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे ये सारे अल्फाज लिखे हुए हैं। अल्फाज के नीचे एक लाइन खींची हुई है और इन लाइन पे हमने इन अल्फाज को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, हम अच्छे से जो है वो पहले देखेंगे कि ये किस तरह से लिखा हुआ है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से समझ के हर लाइन पे इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, खुद से लिखेंगे, गंदगी नहीं करेंगे, बार बार नहीं मिटाएंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, लाइन पे लिखेंगे। और जब हम बारी बारी हर लफ्ज़ को लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे, लिख लेंगे अच्छे से, जल्दी नहीं करनी है, जल्दी के काम में ख़राब हो जाता है ना काम, आराम से करना है, समझ के करना है। और उसके बाद हम मानो बिल्ली का कहना मानेंगे। मानो बिल्ली हमसे कह रही है रंग भरे, तो हम अपने रंग निकाल लेंगे, उनके भी कलर्स की पेंसिल शार्प करेंगे, पेंसिल शार्प करेंगे। फिर उसके बाद बारी बारी अच्छे से हर तस्वीर पे रंग भरेंगे। ख्याल करेंगे कि तस्वीर से रंग बाहर नहीं जाए, रंग तस्वीर में रहे और रंग हमने ऊपर नीचे एक ही डायरेक्शन में लिखना है। ये नहीं कि ऊपर नीचे दाएं बाएं, खराब लगेगी ना तस्वीर। तो इसीलिए हमने एक ही तरह से तस्वीर पे कलर करना है। जब तस्वीर पे कलर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे। जब वीडियो को बार बार देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सब अल्फाज हमने आज क्या पढ़े थे, उन्हें कैसे पढ़ना था, नए अल्फाजों को, उनको लिखना कैसे था, उन पर रंग कैसे भरना था। और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उनको सारे नए अल्फाज पढ़ के सुनाएंगे और अपने इस काम की पिक्चर उनको भेज देंगे। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज।